साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। मैं हूं आपके साथ अंशुल द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है शहर में आज खास। उज्जैन से पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया तक एक नया 4 लेन बनाने का प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजा गया है। सब कुछ ठीक रहा और यदि इस रोड को मंजूरी मिल गई तो ये रोड उज्जैन की आर्थिक तरक्की में अब तक का सबसे बड़ा कदम साबित होगा। इस रोड के जरिए उज्जैन से पीथमपुर तक महज 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन से पीथमपुर तक के रोड को बनाने का प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डीजीएम और मध्य प्रदेश के आरओ विवेक जायसवाल को सौंपा है। प्रस्ताव अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल जाने के बाद सर्वे, ज़मीन अधिग्रहण, लागत आदि निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उज्जैन में यह 4 लेन चिंतामण जवासिया से होकर गुजरने वाले देवास बदनावर हाईवे से मिलेगा। प्रस्तावित 4 लेन की शुरुआत चिंतामण से होगी। यह लेकोड़ा, कांकरिया चीराखान, तुमानी, मगराखेड़ी, कछालिया, कांकरियापाल, जिंदाखेड़ा, जम्बूदरी सरवर, हातोद, रोजड़ी, बोरसी, औरंगपुर, पिपलिया झगड़ू होते हुए पीथमपुर तक जाएगा। सैटेलाइट इमेज के जरिए प्रस्तावित रोड की कुल लंबाई 57 किलोमीटर आंकी गई है। पीथमपुर देश का इस वक्त सबसे तेज़ बढ़ता इंडस्ट्रियल एरिया है। उज्जैन से इसके सीधे जुड़ जाने पर इस रूट पर नई इंडस्ट्रियां लगाई जा सकेंगी। पीथमपुर को फिलहाल इंदौर से श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं। भविष्य में उज्जैन से इंदौर के मुकाबले कम खर्च पर श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे। इससे उज्जैन में भी 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उज्जैन पीथमपुर रोड पर हातोद से इंदौर एयरपोर्ट की दूरी महज 4 किलोमीटर रह जाएगी। ये रोड इंदौर और एयरपोर्ट जाने के लिए भी एक विकल्प बन जाएगा। भारतमाला रोड से इसके लिंक हो जाने पर आवागमन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकेंगे। देवास से बदनावर के बीच बनने जा रहे नए हाईवे के आसपास भी आने वाले वक्त में नई इंडस्ट्रियां लगाई जा सकेंगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़नगर और उज्जैन ग्रामीण की तहसील के राजस्व अधिकारियों को नए 4 लेन के आसपास की तमाम सरकारी ज़मीनों को चिन्हित करने के निर्देश जारी किए हैं। देवास बदनावर हाईवे के आसपास की सभी सरकारी ज़मीनों को चिन्हित कर इन्हें अभी से उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। बुधवार को टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़नगर और उज्जैन एसडीएम से कहा है कि वे ज़मीन उद्योग के लिए रिजर्व करने की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करें। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में नई लिफ्ट लगाने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। जिले के कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे सरकारी विभागों के भवनों के लिए ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया भी तेज़ी से निपटाएं। इसके अलावा उन्होंने मंदिरों की ज़मीनों का भी चिन्हांकन कर उन्हें सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब और ओम साईं फरिश्ते फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से बुधवार को प्रेस क्लब परिसर देवास रोड पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में प्रेस क्लब के सदस्यों और उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनके निःशुल्क टेस्ट भी हुए। सेवा समिति जो फाउंडेशन है इनका, वो और प्रेस क्लब के दोनों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर आज एक चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया है पत्रकार और पत्रकारों के परिवारों के लिए। यहाँ पर हर तरह की जांच हो रही है। सभी तरह के डॉक्टर्स हैं। आप थायराइड टेस्ट करा सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स यहीं पर हैं। इसके अलावा आई टेस्ट भी आप करा सकते हैं। सभी तरह की जाँचें यहाँ पर निःशुल्क की जा रही हैं। और एक ये सालाना कैंप हम लोगों का लगता ही है प्रेस क्लब का, और वो मेम्बर्स और उनके परिवार वालों के लिए रहता है। तो वही शिविर आज लगाया गया है। जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया कि हमारा ओम साईं फरिश्ते फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो कि शहर में विभिन्न समिति और संस्थाओं के साथ में मिलकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करती है। इसी कड़ी में हमने प्रेस क्लब उज्जैन के साथ में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। हमने कोशिश करी है इसमें ज़्यादातर चिकित्सकों को लाने की और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधा प्रेस क्लब और उनके परिवार के लिए यहाँ पे हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें सभी जाँच और सुविधाएँ जो हैं एकदम निःशुल्क हैं।
बारिश का सीज़न होने के बावजूद बुधवार को भी आधे शहर को पानी के लिए तरसना पड़ा है। लीकेज दुरुस्त होने के बावजूद पुराने शहर की पानी की टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर पाई। लीकेज ठीक करने के लिए जनरेटर के साथ 7 पंप लगाए गए। लीकेज के पास से ओवरफ्लो पानी कहां से आ रहा है इसका पता लगाने के लिए लैब में पानी की जांच तक कराई गई। इतना सब होने के बाद भी बुधवार को शहर को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका। रामघाट के नज़दीक छोटे पुल के पास गंभीर डैम से शहर में आ रही मेन पाइपलाइन में शनिवार से ही लीकेज है। लीकेज के नज़दीक ही रुद्रसागर की सीवरेज लाइन भी थी। शनिवार से ही पीएचई कामला इस लीकेज को सुधारने के लिए मशक्कत कर रहा है। जनरेटर सेट लगाकर 5-5 हार्स पावर के 7 पंप लगाए गए। इतना पानी कहां से आ रहा है यह पता करने के लिए गड्ढे से पानी का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया। पता चला कि गड्ढे से बाहर आ रहा पानी क्षिप्रा नदी का ही है। पीएचई के अधिकारियों के मुताबिक देर रात तक लीकेज ठीक होने पर पुराने शहर की टंकियों को भरने का काम शुरू कर दिया गया था। जिन इलाकों में बुधवार सुबह भी जल प्रदाय नहीं हो सका है वहां गुरुवार सुबह जल प्रदाय किया जाएगा। रेलवे स्टेशन परिसर में उत्तर प्रदेश के एक यात्री की जेब से मोबाइल फ़ोन चुराने वाले 2 अपराधियों को जीआरपी ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये लोग स्टेशन परिसर में ही घूमकर यात्रियों का सामान चुराने की फिराक में थे। 27 जुलाई की शाम उज्जैन दर्शन करने के लिए आए उत्तर प्रदेश के कुंडा जिले में रहने वाले लवलेंद्र पिता सुरेंद्र सिंह की जेब से 23,000 और 18,000 रुपये कीमत के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए थे। लवलेंद्र ने जीआरपी में मामले की शिकायत की। स्टेशन के क्लोज सर्किट कैमरा के फुटेज चेक किए गए तो 2 संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। मंगलवार शाम को ही जीआरपी की टीम ने इन्हें स्टेशन परिसर से दबोच लिया। दोनों आरोपी दूसरे यात्रियों का सामान भी चुराने के प्रयास में थे। इनके नाम सुरेश पिता खुशीलाल निवासी शुजालपुर और राजू पिता हल्कू निवासी भोपाल है। महेशनगर में रहने वाली 36 साल उम्र की एक महिला ने मंगलवार शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस महिला का नाम रानी पति हेमराज है। रानी का पहले पति से तलाक हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं। बुधवार सुबह जिला अस्पताल में इस महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। महिला रानी ने 1.25 महीने पहले ही सब्जी का ठेला लगाने वाले हेमराज से दूसरी शादी की थी। रानी ने आत्महत्या किन वजहों से की यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। एक अन्य मामले में घटिया के नज़दीक डाबरी गांव में रहने वाले विमल पिता लाल सिंह उम्र 34 साल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार शाम उसने अपने घर में रखा जहरीला पदार्थ कटक लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग रात 10 बजे उसे उज्जैन के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां रात 1 बजे उसने दम तोड़ दिया। घटिया थाना क्षेत्र के पंचेड़ गांव में रहने वाली एक महिला के साथ उसी की चचेरी बहन और उसके पति ने 10,75,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। इस महिला और उसके पति के खिलाफ घटिया थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी महिला का नाम सीमा आंजना और उसके पति का नाम मोहन पिता हकम सिंह आंजना है। इनके खिलाफ जया पिता शंकरलाल आंजना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जया आंजना की पंचेड़ गाँव में ज़मीन थी। उसने कुछ वक्त पहले अपनी ज़मीन बेच दी है। ज़मीन बेचने के बाद यह महिला गणेश कॉलोनी चिंतामण में रहने लगी थी। ज़मीन बेचने के बाद महिला के पास काफ़ी रुपए आ गए थे, लिहाजा ढाबला मुरी गांव में रहने वाली उसकी चचेरी बहन सीमा और उसके पति मोहन सिंह ने जया को सलाह दी कि इन पैसों को बिजनेस में लगाओ। मोहन ने जया को बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर दिया। जया से अलग अलग वक्त में 10,75,000 रुपये लिए और उसे बताया कि चने खरीद कर बेचेंगे। 6 महीने बीत जाने के बाद भी मोहन सिंह और सीमा ने न तो जया को रुपयों का हिसाब बताया, न ही पार्टनरशिप वाले बिजनेस की जानकारी दी। जया इतना समझ चुकी थी कि उनके साथ धोखा हो गया है। उन्होंने घटिया थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। ये जया आंजना पिता स्वर्गीय मोहनलाल आंजना पंचेड़ की रहने वाली हैं और इन्होंने दिनांक 27/7/2021 को थाना आकर एक लिखित आवेदन दिया है मोहन सिंह और उनकी पत्नी सीमाबाई आंजना के विरुद्ध कि इनके द्वारा कुल 10,75,000 रुपये चने खरीदने और जो मुनाफा आए वो आपस में बराबर बांटने को लेकर पैसे लिए गए हैं 10,75,000 रुपये। मोहन सिंह और उनकी पत्नी द्वारा
चने भी खरीदे नहीं गई है और कुछ जो मुनाफा आता है वो भी उनको नहीं दिया गया है। उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिस पर से आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के आधार पर मोहन सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध धारा 420, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मालवा न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बीमारी अभी गई नहीं है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।